नमस्कार, पंजाब केसरी के लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और इस वक्त बिहार चुनाव के अब पहले चरण के मतदान जो है वो अब धीरे धीरे पूरे हो चुके हैं और अब सबसे बड़ी प्रक्रिया जो है वो है स्ट्रांग रूम्स तक पहुंचने की। जो ईवीएम्स है उनको अब सील किया जाएगा और फिर उसके बाद इन ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा। और आपको सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त दे दें, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो बूथ के एजेंट्स हैं उनको लेकर के एक सबसे बड़ी जानकारी जो अब सामने आई है। सभी एजेंट्स को सतर्क रहने को कहा गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि तमाम जो स्ट्रांग रूम्स में ले जाते समय ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसको लेकर के तमाम चीजें जो हैं उसके ऊपर निगरानी रखने की बात कही गई है। और ये अपने आप में दिखाता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कितनी सजग तरीके से पूरी प्रक्रिया को देख रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सभी वोट्स जो हैं डाल दिए जाते हैं, जब बॉक्स बंद हो जाता है यानी जब ईवीएम बंद हो जाता है, तो उसको लॉक करके उसको सील करके फिर उसके बाद उसे स्ट्रांग रूम्स में रखते हैं, जहां पर जो इंडियन आर्मी के जो जवान होते हैं, सीआरपीएफ के जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, पुलिस पर्सोनल्स होते हैं, उनकी निगरानी में उस रूम को लॉक किया जाता है। और उस दौरान ये पूरी कवायद जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड होती है ताकि कोई भी छेड़छाड़ इसमें ना हो सके। और इसी के साथ अब इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एजेंट्स को सतर्क रहने को कहा है। आप लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं और इसी के साथ पूरा विपक्ष, तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत सारे ही दिग्गज नेता जो हैं वो वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। तो ऐसे में ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको लेकर के अब ताजा अपडेट्स जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर के आरजेडी ने अपने बूथ एजेंट्स को सतर्क रहने को कहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि जो लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया है, जब आप भी सोचते होंगे कि जब आप वोट डाल देते हैं तो फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, तो दरअसल उसके पीछे यही होता है कि उसके बाद उनको लॉक किया जाता है और ईवीएम को 14 जो तारीख है 14 नवंबर की जब मतगणना होगी, सुबह 8 बजे से जब शुरुआत होगी मतगणना की, उससे पहले तक उसको बड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है, हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ जो है वो किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। और इसी वजह से उसको लेकर के अब तमाम जो दल हैं वो अपने अपने एजेंट्स को सक्रिय करते हैं, सबके निगरानी में रखा जाता है। ये जो एजेंट्स होते हैं इनके नाम पहले से चुनाव आयोग को भेजने पड़ते हैं, वही लोग सिर्फ उस कमरे में मौजूद रह सकते हैं और उसी के साथ जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो वहां पर तैनात रहते हैं। और ये लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं यही जो है अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े। हम आपको सीधे लिए चलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज जो अभी आ रही है वो यही है कि अब तक बिहार में 60 दशमलव कुछ फीसदी के मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं और ये साफ दिखा रहा है कि बिहार में अब की बार प्रचंड तरीके से लोगों ने निकल करके लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है। देखिए, साफ कहे तो 60.18% मतदान जो है वो बिहार के अलग अलग सभी क्षेत्रों में 121 सीटों पर हुआ है। पटना में अब तक 55.2% मतदान हुआ है। इसी के साथ आप देखिए खगड़िया में 60.65% मतदान हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और बेगूसराय में अब तक 67.32% मतदान हुआ, यानी इतने लोग अपने घरों से निकल करके सामने आए हैं। और ये अब आखिरी मोड़ ले रहा है चुनाव, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान है वो अब खत्म हो रहा है, खत्म हो ही चुका है लगभग, ये मान के चलिए। अब सब ईवीएम्स को लॉक करने के बाद मैं आपको बता रहा था सहरसा में अब तक 62.65% मतदान हुआ, भोजपुर में अब तक 53.24% मतदान जो है वो हो चुका है, नालंदा में 57.58% मतदान हुआ है। और ये साफ तरीके से दिखा रहा है कि किस तरीके से बिहार में जो पहली फेज की जो फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है। हालांकि सुबह की बात करें तो सुबह में ये आंकड़े बड़े ही निराशाजनक थे और आप देख रहे होंगे पटना में सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली, वोटर्स जा ही नहीं रहे थे, मगर वहां भी अब 55% मतदान जो है वो हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से जो बिहार के लोग हैं वो अब की बार सरकार बनाने के लिए अपना पूरा योगदान मतदान जो है वो करने के लिए आतुर नजर आए। और इसी के साथ दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि कई जगहों पर झड़पें भी सामने आई हैं, जैसे कि लखीसराय सीट पर आपने तस्वीरों में देखा होगा किस तरीके से जो विजय कुमार सिन्हा है उनके ऊपर चप्पल और फिर उसके बाद गोबर से उनका जो विरोध हुआ, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इस चुनाव के बीच जो पूरी बातें हुई
ये दर्शाता है कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में जब कोई बात आती है तो नेता खुल करके अपनी आवाज रखते हैं। इसी के साथ आप इस चीज को समझिए कि सिर्फ लखीसराय ही नहीं, बिहार शरीफ में भी इस तरीके की जो तमाम चीजें थी वो देखने को मिली। आपको बता दें कि 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल वो पर्ची बांट रहे थे और चुनाव आयोग जो है वो इस समय इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि आचार संहिता होती है और आचार संहिता होने के कारण इस तरीके की किसी भी कदम को गैर जो है कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक माना जाता है और इस वजह से उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं कि वो पर्चे नहीं बांट रहे थे, वो वोटर स्लिप बांट रहे थे। अब ऐसे में जांच का विषय है, जो कुछ होगा वो तो अब धीरे धीरे जांच में सब हमारे आपके बीच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिसको कहते हैं साफ स्वच्छ होगा। मगर उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि जो सूरजभान सिंह है मोकामा में, देखिए वो वोट डालने गए थे और सूरजभान सिंह का भी एक कड़ा विरोध मोकामा में हुआ है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर अनंत सिंह के जो लोग थे, अनंत सिंह के समर्थन में जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सूरजभान सिंह गो बैक के नारे लगाए हैं। और कहीं ना कहीं ठीक इसी तरीके से लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा के साथ हुआ। जब वो गांव से गुजर रहे थे तो गांव में उनके ऊपर चप्पलों की बरसात हुई, उनके काफिले के ऊपर गोबर फेंके गए और पत्थर मारे गए। और ये दिखाता है ये स्थिति किस तरह से वहां पर बहुत ही भयावह पैदा हुई। हालांकि वहां पर जो एसपी हैं अजय सिंह वो वहां पर पहुंचे, फिर उसके बाद माहौल को उन्होंने कंट्रोल में लिया। बूथ कैप्चरिंग की जो बातें या फिर जो आरोप लगाए जा रहे थे विजय सिन्हा की तरफ से, उसको अजय ने, जो एसपी हैं वहां के, उन्होंने सीधे सीधे खारिज करते हुए कहा कि कुछ दुविधा वहां पर हुई जरूर थी, लेकिन बूथ कैप्चरिंग की कोई समस्या अभी नहीं है। तो इस तरीके से अब चुनाव जो है वो आखिरी मोड़ ले रहा है और अब जो 14 तारीख को जब मतगणना होगी तो 1314 जो प्रत्याशी हैं जो इस बार अपनी जो भाग्य है वो आजमा रहे हैं चुनाव में, उनकी पूरी प्रक्रिया है वो अब पूरी होगी और फिर उसके बाद पता लगेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है।